अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपको याद होगा कि इस सिलसिलेवार दर्स कुरान में हम लोगों ने गुज़िश्ता जुमा तक सूरह आराफ का दूसरा दर्स सुना था। आज सूरह आराफ का ही वो मज़मून जो कुरान में लगभग 7 जगहों पे आया है। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, इब्लीस के साथ मामला, ये ज़िक्र जो कुरान में मुख्तलिफ़ जगहों पे है। पहले हम लोगों ने इससे पहले सूरह बकरा में सुना है। आज दूसरी बार सूरह आराफ में उसको सुन रहे हैं और आगे 5 बार और सुनेंगे पूरे कुरान के अंदर लगभग इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। और हमने तुम्हारी तख्लीक़ की, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, इंसानों से, और इंसानों को कह रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के बाप हैं, लिहाजा सबको एक तरह से खिताब करके इरशाद फरमाया जा रहा है कि और हमने तुम्हारी डिज़ाइनिंग तैयार की, सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर उसके नोक पलक को दुरुस्त किया। यानी तख्लीक़ जो की, तो तख्लीक़ के अंदर पूरी चीज़ शामिल होती, यानी खल्क़, तख्लीक़, अल्लाह ताला का प्लान, अल्लाह ताला की डिज़ाइनिंग, और फिर उस डिज़ाइन के अंदर नोक पलक दुरुस्त करना, रंग रूप खींचना। सव्वरनाकुम, हमने तुम्हारी सूरत बनाई। तो ये तमाम चीज़ें, अगर खल्क़ एक जगह इस्तेमाल होगा एक वर्ड में, अगर सिर्फ यही बात रहती कि वलक़द ख़लक़नाकुम और फिर आगे रहता सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति, तो यहाँ पे खल्क़, तख्लीक़ से मुराद तमाम चीज़ें होती। लेकिन जब ये तख्लीक़ में अल्लाह ताला ने अलग से सूरत गिरी का जिक्र किया, तो गोया यहाँ तख्लीक़ से मुराद है डिज़ाइन तैयार करना और फिर उस डिज़ाइन को कंप्लीट करना। ये दोनों चीज़ें इसमें आ गई। तो हमने तुम्हारी डिज़ाइन तैयार की, प्लानिंग की, सुम्मा सव्वरनाकुम, और फिर सूरत बनाई तुम्हारी, सुम्मा फिर क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। वो जो तुम तैयार हुए, तुम आदम, जब तुम तैयार हुए तो हमने तमाम फरिश्तों से कहा, मलाइका से कहा कि इनके आगे झुक जाओ, इनकी ताज़ीम करो, इनकी बड़ाई करो। यानी ये जो सजदा है, ये सजदा एतराफ़ ताज़ीम है कि हाँ, आदम फरिश्तों से अल्लाह ताला ये एतराफ़ करवा रहा है कि जो नई मखलूक वजूद में आई है, ये जो मिट्टी से बनी है, तीन से जो बनी है, मिट्टी से, ये मखलूक बड़ी है तुमसे, इसकी बड़ाई का एतराफ़ करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने एतराफ़ बड़ाई, एतराफ़ कर लिया आदम की बड़ाई का, मगर इब्लीस ने नहीं किया। इब्लीस हालांकि फरिश्तों में नहीं है, काना मिनल जिन, वो जिनों में से था, और उसके जो फिस्क था, अल्लाह ताला की जो नाफरमानी उसने की, उसकी वजह अल्लाह ताला यही तो बताते हैं, काना मिनल जिन व फसक़ अन अम्रि रब्बी। उसने अपने रब के अम्र का इनकार इसीलिए किया क्योंकि वो जिनों में से था। तो गोया अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया था, तो उस वक्त मौजूद तमाम को हुक्म दिया था, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। लम यकुन मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं था। काला, उससे कहा गया, यानी अल्लाह ताला ने उससे पूछा, मा मनाका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, तुम्हें किस चीज ने रोका कि जब सजदा करने का हुक्म तुम्हें दिया गया तो तुम्हें किस चीज ने रोका? काला, उसने कहा, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। आपकी जो ये नई तख्लीक है, ये जो
मिट्टी से बना एक खाक का पुतला है आदम, मैं इससे बेहतर हूं। और उसकी वजह यही है कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तो आपने आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है, तो मैं अपने आप को इससे बेहतर समझता हूं। अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। क़ाला, अल्लाह ताला कहते हैं फ़हबित मिन्हा, चलो यहां से निकलो, तुम नीचे उतर जाओ। फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फीहा, यहां तुम रहते हुए तकब्बुर नहीं कर सकते, यानी तुम अपने आप को किसी से ऊंचा और किसी से बड़ा नहीं समझ सकते। यहां रहते हुए, अल्लाह ताला की बारगाह में रहते हुए, अल्लाह ताला के सामने तुम अपनी बड़ाई नहीं कर सकते। इस जगह पर ये जो मिन्हा की बात आई है ना कि यहां से निकलो, तो यानी ये गोया अल्लाह ताला के बारगाह की बात हो रही है। वहां पे तो बड़ा अल्लाह है, अल्लाह से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, लिहाजा उस जगह से तुम निकलो। फमा यकूनु लका, तुम्हारे लिए नहीं है कि अन के ततकब्बर फीहा, तुम इसमें रहते हुए तकब्बुर करो। फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन, निकलो यहां से, अब तुम जलील हो, रुस्वा हो, और तुमने अपने आप को बड़ा समझा, अब तुम जलील छोटे बनकर रहो। काला, उसने कहा अंजिरनी इला यौम युबअसून, मुझे मोहलत दीजिए उस दिन तक के लिए जिस दिन आप, जाहिर है आपका जो प्लान है उस प्लान के हिसाब से ये जो नई मखलूक है, इस मखलूक की भी आजमाइश होगी, लिहाजा आजमाइश होगी तो इसका हिसाब व किताब होगा। एक दिन आप लोगों को जमा करेंगे, खड़ा करेंगे, लिहाजा उस दिन तक के लिए, उस दिन तक के लिए जब तक के अमल की मोहलत है, मुझे भी मोहलत दीजिए। अल्लाह ताला ने कहा काला इन्नका मिनल मुंज़रीन, ठीक है, तुम मोहलत याफ्ता में हो, यानी तुम्हें मोहलत दी गई, जाओ। एक परवाना मिल गया उसे छूट मिल गई, अब वो क्या करेगा? उसने कहा काला फबिमा अग़वैतनी, चूंकि आपने मुझे गुमराह किया। उसने अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि वो अल्लाह ताला को कह रहा है अग़वैतनी, आपने मुझे गुमराह किया, आपने मुझे अगवा कर लिया, आपने मुझे रास्ते से भटका दिया। फबिमा अग़वैतनी, चूंकि आपने मुझे गुमराह कर दिया, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तो अब मैं बैठूंगा इनके लिए सीधे रास्ते पर। ये जो रास्ता आपकी तरफ आने वाला रास्ता है, आपकी रजा की तरफ, आपकी खुशी की तरफ आने वाला जो रास्ता है, अब मैं उस रास्ते पर इनके लिए, लहुम, इनके लिए बैठूंगा। और सुम्मा, फिर क्या करूंगा? लातियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, और मैं चार तरफ से इन पर हमलावर हूंगा, हर तरफ से इन पर हमला करूंगा। इनके सामने से भी, मिन बैनि ऐदीहिम, इनके सामने से भी, व मिन खल्फिहिम, इनके पीछे से भी, व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, और इनके दाएं और इनके बाएं से, यानी किसी भी तरफ से हम इनको छोड़ेंगे नहीं, किसी भी तरफ से, ये ऊपर नीचे भी इसमें शामिल है, किसी भी तरफ से हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, और इन्हें क्या करेंगे? वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ऐ अल्लाह आप इनमें से अक्सर को अपना शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अक्सरियत आपकी नाफरमान होगी, अक्सरियत आपकी गुमराह होगी, आप नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है काला, उसने कहा काला ख़ुरुज मिन्हा मज़ऊमम मदहूरा, चलो तुम निकलो यहां से जलील और रुस्वा होकर, मरदूद होकर, रांदे दरगाह होकर, तुम्हारा कोई ठो ठिकाना नहीं, अब तुम्हारी कोई पुष्पराही करने वाला नहीं, तुम्हारी तरफ से कोई खड़ा होने वाला नहीं, तुम्हारी तौबा कोई कबूल करने वाला नहीं, तुम्हारे लिए तमाम के तमाम रास्ते बंद हो गए। लमन तबियका मिनहुम, इनमें से जो कोई तुम्हारी पैरवी करेगा, लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमाइन, मैं उन सब से, तुम सब से जहन्नम को भर दूंगा, पूर्ण कर दूंगा जहन्नम।
यही बात कि जो लोग कौन पैरवी करेंगे, किस तरह के लोग शैतान की पैरवी करेंगे, शैतान की पैरवी का क्या मतलब है, वो अल्लाह ताला ने एक जगह बताया है कुरान में। यही मामला जब था तो वहां पे अल्लाह ताला ने कहा था कि इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबाका मिनल गावीन, बेशक मेरे बंदों पर तुम्हारा जोर नहीं चलेगा, यू विल नॉट हैव फुल कंट्रोल, मेरे बंदों पर तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। इल्ला, मगर कुछ बंदे तो होंगे ही ऐसे। कौन से? मन इत्तबाका मिनल गावीन, वो गुमराह बंदे जो तुम्हारी पैरवी करेंगे, यानी पहले से वो भटके हुए हैं। किस तरह से भटके हुए हैं? उन्होंने अपनी बागडोर अपने नफ्स के हाथों में दे रखी। नफ्स भी तो एक चीज है, नफ्स अम्मारता बिस्सू, इंसान का शर्फ यही तो है कि उसे इख्तियार दिया गया है, उसे इख्तियार दिया गया है। इख्तियार के लिए उसके पास सही और गलत दोनों चीज होनी चाहिए। गाड़ी की चाबी होगी तभी तो इख्तियार मिला, तभी तो पता चलेगा। ड्राइविंग सीट पर बैठेगा तभी तो पता चलेगा कि ये एक्सीडेंट करेगा या सीधा चलाएगा। तो इंसान के अंदर जो खैर और शर रखा गया है वो इसीलिए वो इतना अशरफ भी है, उसे इख्तियार दिया गया है। तो ये जो शर है उसके अंदर, इस शर को अगर इंसान अपने ऊपर हावी कर लेता है, हर इंसान शर से कभी ना कभी मगलूब होता है, शर्मिंदगी होती है, तौबा करता है, लेकिन जिसने शर को अपने ऊपर हावी कर लिया, शर्मिंदगी नामो निशान की नहीं रही, या अगर हुई भी तो उसे भी नजरअंदाज कर दिया, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किया, पलटा नहीं, अपनी गलती का एतराफ करके अल्लाह से तौबा नहीं की, माफी नहीं मांगी, ये है गावीन। ये हो गए जिन्होंने खुद से अपने आप को गुमराह किया। और अब ये शैतान के लिए नरम चारा है, चूंकि वो पहले से गीला है, उसे भिगाना आसान है। वो पहले से गीला है, उसे भिगाना आसान। और इस बात का एतराफ शैतान भी करेगा ना। शैतान भी जब आखिरत में लोग उसे घेर कर खड़े होंगे और मलामत कर रहे होंगे तो वो यही बात तो कहेगा, वमा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तानिन, मेरा तो तुम्हारे ऊपर कोई जोर नहीं था, तुम मुझे आज क्यों मलामत कर रहे हो। इल्ला अंदाउतुकुम, बस बात यही थी ना कि हम तुम्हें कोई बात कहते थे, कोई दावत देते थे, कोई जबरदस्ती तुमसे तो करते नहीं थे। फस्तजिबतुम ली, तुमने मेरी बात मान ली। फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे मलामत मत करो, अपने आप को कोसो, अपने आप को दोष दो, क्योंकि हम तुम पर जबरदस्ती कुछ नहीं करते। इल्ला अंदाउतुकुम, बस ये कि हम तुम्हें दावत देते हैं, एक ख्याल तुम्हारे दिल में आता है, एक बात तुम्हारे मन में बैठती है और तुम उसे कबूल कर लेते हो। कौन कहता है कबूल करो? झटक सकते हो, छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो, लेकिन तुम अपने अख्तियार से उस दावत को कबूल करते हो। वो गलत काम, वो गलत फैसला, वो गलत मशवरा तुम अपने अख्तियार से कबूल करते हो। तो ये बात साफ है कि जो लोग जिम्मेदारी अपनी, वरना यहां पे बात क्या होती, फिर तो शैतान पे जिम्मेदारी डालकर इंसान बरीउज़्ज़िम्मा हो जाता, हाथ खड़े कर देता कि हमने क्या किया, तो शैतान ने हमें अगवा कर लिया, शैतान ने हमसे यह काम करवा दिया। हमेशा हमेशा इंसान को मौका मिलता है, हमेशा, हर बात में, कि वो एक सही बात, एक गलत बात में से कोई एक चीज चुने, एक फैसला करे, एक मशवरा कबूल करे। उसकी जिंदगी का कोई भी मामला होता है, उसके सामने ये बात आती है। अब वो अपने नाअहली की वजह से, ना तजुर्बे कार होने की वजह से, गलत इंफॉर्मेशन होने की वजह से कोई गलत फैसला करे, ये अलग बात, लेकिन उसके सामने मौका तो रहता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं इस बात के बाद,
वया आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। जब शैतान के साथ ये एपिसोड खत्म हो गया तो फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी से कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी रहो इस जन्नत में, फकुला मिन हैसु शिअतुमा, यहां से जहां से जो चाहो खाओ पियो। अब जन्नत जो बाग है और जिस तरह से उनको पहली तौर पर वहां पैदा करके उनको और उनके जोड़े को, उनकी बीवी को रखा गया, इसका इंतजाम अल्लाह ताला ने क्या किया होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह कह रहा है फकुला मिन हैसु शिअतुमा, जहां से चाहो खाओ पियो, वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, लेकिन इस पेड़ के करीब मत आना। आजमाइश शुरू हो गई ना। जिस प्लान के तहत अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो प्लान सामने वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुका है। वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, इस पेड़ के करीब भी मत आना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, और अगर तुम इस बात नहीं मानोगे तो जालिमों में शुमार हो जाओगे, जो अल्लाह ताला का हुक्म तोड़ते हैं ऐसों में शामिल हो जाओगे। हालांकि उस वक्त कोई आबादी नहीं है, लेकिन बहरहाल आगे चल के तो ये होना ही है। फवस्वसा लहुमा शैतान, शैतान ने वसवसा अंगेजी की उन दोनों के लिए। अब किस तरह से की इसका भी कोई इल्म मुसलमानों को नहीं है, ईसाइयों के पास है कि शैतान ने सांप का रूप धारा और सांप का रूप धार कर वो आया और सांप ने बहकाया, पहले बीबी हव्वा को बहकाया, फिर बीबी हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया। ये जो कहानी है ये मुसलमानों की नहीं है, ये ईसाइयों की कहानी है। खैर, तो किस तरह से शैतान ने उनको वसवसा डाला, वो बहरहाल डाला, और किस लिए डाला? लियुब्दिया लहुमा मा औरिया अनहुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरत इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। वो इसलिए डाला ताकि जो अल्लाह ताला ने उनके काबिले सतर छुपाए जाने वाले जिस्म के हिस्सों को छुपा रखा था, वो उनको खोल दे उनके सामने और उनसे कहा वक़ाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरता, जानते हो तुम्हारे रब ने तुमको इस पेड़ से क्यों मना किया है, इस पेड़ के करीब आने से क्यों मना किया है? इल्ला, बात बस यही है, अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, ताकि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ। वही फरिश्ते देख रहे थे ना जो तुम्हारे आगे झुके हुए थे, सब कैसे नूरानी थे। एक ख्वाहिश दिल में पैदा करवाई उसने कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, या फिर औ तकूना मिनल खालिदीन, तुम्हें हमेशगी की जिंदगी ना मिल जाए। ये सब इल्म तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दिमाग में डाला ही था। वअल्लमल आदमल अस्माअ कुल्लहा वाली बात है ना, सूरह बकरा में हम लोगों ने सुनी थी। तो ये कि मरना भी होगा, हिसाब किताब भी देना होगा, दिल के अंदर ख्वाहिशात भी होती हैं, एहसासात और जज्बात भी होते हैं, ये तमाम की तमाम चीजें तो आदम अलैहिस्सलाम और उनका जो जोड़ा था बीबी हव्वा, उनके अंदर ये तमाम चीजें मौजूद थी। लिहाजा ये ख्वाहिश कि जिंदा रहे हमेशा, या फिर ये कि फरिश्ते मलकूती मखलूक बन जाए, फरिश्ते बन जाए। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और उसने बड़ी जोरदार अंदाज की कसम खाकर कहा कि हम तो अल्लाह कसम तुम्हारी भलाई चाहते हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। फदल्लाहुमा बिगुरूरिन, उसने उन दोनों को शीशे में उतार लिया। बहकावा जो उसने डाला था, उस बहकावे का वो दोनों शिकार हो गए। फलम्मा ज़ाक़ा शजरता, बस जब चखा उन्होंने उस पेड़ का फल, पेड़, बदत लहुमा सवातुहुमा, तो खुल गया उनका वो हिस्सा जिसको छुपाया गया था। पैदाइशी तौर पर अल्लाह ताला ने जो भी तरीके से छुपाया हो, जन्नत का पोशाक जो भी कहा जाता है, तो जब ये चीज हुई तो फिर वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, वो दोनों शर्मा गए और उन दोनों ने यानी आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा ने जन्नत के पत्तों को अपने ऊपर गांठना शुरू किया, तह पर तह लगाना शुरू किया, जिस्म छुपाना शुरू किया।
ये एक फितरी शर्म जो होती है इंसान के अंदर, उसका इजहार भी था। वनादाहुमा रब्बुहुमा, फिर उनके रब ने उनको आवाज दी, अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरते वकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। क्या हमने तुम दोनों को मना नहीं किया था? अनहाकुमा, तुम दोनों को मना किया था कि इस पेड़ के पास नहीं जाना। वकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, और क्या तुमसे ये नहीं कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है? शैतान हर हाल में तुम्हारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है। काला, तो उन दोनों ने कहा, यानी आदम और हव्वा ने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब, हमसे बड़ी बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई। जैसे ही एहसास हुआ, जैसे ही उन्हें टोका गया, जैसे ही उन्हें बताया गया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने तो अपने ऊपर जुल्म कर लिया, यानी आपकी नाफरमानी कर गए। वइल्लम तग़फिर लना, अब आप इतने गुस्से में हैं, अगर आपने हमें माफ ना किया, वतरहमना, और अगर हम पर रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो फिर हम तो बर्बाद हो जाने वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे। जिनका कुछ नहीं बनेगा, हम ऐसे लोग हो जाएंगे। अगर आप माफ नहीं करेंगे, आप रहम नहीं करेंगे, तो फिर कहां कोई ठोर और ठिकाना बचता है। काला, तो अल्लाह ताला कहता है, काला बितू बाजुकुम लिबाजिन अदुव्वुन, चलो तुम दोनों यहां से नीचे जाओ, यानी जहां भी बात होगी, ये सब बारगाह खुदाबंदी में और जन्नत में जो भी मामला चल रहा था, वहां से नीचे भेजा गया। नीचे से मुराद है यही जहां भी हम लोग हैं, यही स्पेस क्राफ्ट आई होगी, किस तरह से अल्लाह ही बेहतर जानता है। वहां से ये सब नीचे आ गए, आदम भी नीचे आ गए, हव्वा भी नीचे आ गई और शैतान भी नीचे आ गया। और अल्लाह ताला ने कह दिया कि बाज़कुम लिबाज़िन अदुव्व, तुम आपस में दुश्मन हो एक दूसरे के, दोस्त मत समझ लेना। जैसे यहां गलती कर गए, ये गलती अब उस जगह जाकर नहीं करना। कोचिंग में गलती कर गए, अब एग्जामिनेशन सेंटर पे गलती नहीं करना। यहां तो सिखाया बताया जाएगा, गलती बता दी जाएगी, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में गलती करोगे तो फिर नतीजा भुगतोगे, रिजल्ट तुम्हारे खिलाफ आएगा। वलकुम फिल अर्ज़ मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त मुकर्रर तक के लिए रहना है, जीना है, वही तुम्हारा ठोर ठिकाना है। सरो सामान सब दे दिया गया है, जमीन खोदोगे सोना चांदी लोहा मिलेगा, पेड़ है, खेत है, नदी नाला है, कपास कपड़ा सब बन जाएगा तुम्हारा, वहीं से हर चीज तुमको वहीं मिल जाएगी, बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है। काला, और अल्लाह ताला ने कहा, फीहा तहयूना व फीहा तमुतूना व मिन्हा तुखरजूना, उसी जमीन में तुम्हें जीना है, उसी जमीन में तुम्हें जीना है, तहयूना व फीहा तमुतूना, और उसी जमीन में तुम्हें मरना है, व मिन्हा तुखरजूना, और फिर उसी जमीन से तुम्हें दोबारा निकल खड़ा होना है। और हमारे पास आना है, जो हिसाब व किताब होगा वो उसी जमीन में तुम्हें दोबारा उसी जमीन से खड़ा हो जाना है। यह है किस्सा। इस किस्से में जो बात हमें पता चली, वो बात ये पता चली कि अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की और उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी वो जो आसमान में उड़ रहे हैं, वो जो बारगाह खुदाबंदी में सिदरतुल मुंतहा के पास जा रहे हैं फरिश्ते, उनसे भी ऊपर वो हमारे आगे झुक चुके हैं, वो हमारे आगे झुक चुके हैं। डोंट बी लो, अपने आप को इतना नीचा न समझे इंसान। वो जो सिदरतुल मुंतहा तक जाता है फरिश्ता, वो जो जिब्राइल है, वो जो इसराफील है, वो जो मिकाइल है, वो जो मलकुल मौत है, वो कि जो अर्श इलाही के पायों को थामे हुआ है, वो हमारे आगे झुक चुका है। कितनी बड़ी बात है ये। हम
5 फीट 7 इंच 8 इंच का एक इंसान कि जो खाए नहीं तो भूख से तड़पे, कि जो नहाए नहीं तो गंदा महके, कि जो खाता है तो फिर पेट से गलाजत निकलती है, उस इंसान के आगे वो सब झुक चुके हैं। क्या वजह है? वजह वही है जो बात सामने आई, इख्तियार दिया अल्लाह ताला ने, इख्तियार दिया। यह है उसका शर्फ, उसे अपना खलीफा बनाया। खलीफतुल्लाह है वो, फरिश्ते तो अल्लाह के खलीफा नहीं है, आप हैं, आप हैं, हम हैं अल्लाह का खलीफा। इस वजह से उसने हमें इतनी बड़ाई दी और हमें यह सीख दी उसने कि देखो, एक है जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, तुम्हारा पैदाइशी दुश्मन, उसकी दुश्मनी तकब्बुर की वजह से है, वो अपने आप को बड़ा समझता है। तुम उसके रास्ते पर मत चलना। उसे जब टोका गया, उससे जब उसके रब ने पूछा कि क्या चीज तुम्हें रोकती है मेरा हुक्म मानने से, तो उसने इजहार तकब्बुर किया, अपने रब के सामने अपने आप को बड़ा कहा, अना खैरुम मिन्हु व खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। अपनी पैदाइश पर घमंड किया। तुम अपने पैदाइश पर, अपने नस्ल पर घमंड मत करना, तुम अपने आप को बड़ा मत समझना, तुम तकब्बुर नहीं करना। इसी सूरे में आगे आएगा ना कि जो तकब्बुर करने वाले लोग हैं उनका जन्नत में दाखिला इतना ही नामुमकिन है कि जैसे सुई के नाके से ऊंट गुजर जाए। इसी सूरे में हम लोग सुनेंगे। अब सिलसिला तकब्बुर का शुरू हुआ ना, आगे पोशाक की भी बात आएगी, तकब्बुर और पोशाक का क्या रिश्ता है वो भी सुनेंगे। तो तुम तकब्बुर मत करना, पैदाइश की बुनियाद पर, नस्ल, जात, किसी बुनियाद पर तकब्बुर मत करना कि हम इस नस्ल के हैं, हम इस जात के हैं, हम इस रंग के हैं, हम इस इलाके के हैं, हम इस घर के हैं, हम इस खानदान के हैं, हमारी बिरादरी। तकब्बुर मत करना, क्योंकि तकब्बुर पहला वो गुनाह है शैतान ने किया, जिसकी वजह से वो शैतान ठहरा, सरकश, नाफरमान। यही है ना शैतान का मतलब। और देखो, तुम दोनों को, सबको भेजा है इस दुनिया में। तुम्हारी आजमाइश कोचिंग सेंटर में जो टेस्ट होता है पहले, वो टेस्ट तुम्हारा लिया गया, उस टेस्ट में तुम फेल हुए, फिर पास हुए। फेल तुम ऐसे हुए कि तुमने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना, तुम्हारे अंदर जो ख्वाहिशात रखी गई हैं, जज्बात और एहसासात रखे गए हैं, उम्मीद रखी गई है, तुम्हें बहकाने वाले ने बहकाया, और वो बहकाया भी तो डायरेक्टली नहीं कहा कि तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी करने का हुक्म दे रहा हूं, बल्कि उसने कहा था कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। उसने अल्लाह की कसम खाई थी और कहा था कि मैं तुम्हारा नासे हूं, तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, तुम्हारी भलाई चाहता हूं। तो तुम्हें अगर कोई धोखा देगा तो वो तुम्हारी भलाई के नाम पर धोखा देगा। लिहाजा भलाई की आवाज लगाने वालों को अच्छे से जांचना, अच्छे से परखना, नीचे और ऊपर देखना, अंदर और बाहर समझना कि तुम्हें कौन भलाई की दावत दे रहा है। तुम्हें अकल और शऊर दिया गया, उस अकल और शऊर से उसकी दावत को परखना, वरना यह शैतान है जो तुम्हें भलाई का ख्वाब दिखाकर, तुम्हारी लिए बेहतरी का ख्वाब दिखाकर तुम्हें अल्लाह का नाफरमान बना देगा, तुम्हें अल्लाह से दूर कर देगा। तुम्हारी ख्वाहिशात को, तुम्हारे जज्बात और एहसासात को, तुम्हारी उम्मीदों को वो हवा देगा, और इसकी वजह से तुम अल्लाह ताला का हुक्म तोड़ दोगे, अल्लाह ताला के अम्र और नहीं को कबूल नहीं करोगे। तो तुम इस तरह से फेल कर गए। लेकिन फौरन तुमने अपनी इस्लाह की, तुमने फौरन अपनी गलती का एतराफ किया और कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यह है जिसकी वजह से तुम पास कर गए।
तुम फेल किए, तुमने अपने ख्वाहिशात, अपने एहसासात, अपने जज्बात, अपनी उम्मीदों को शैतान के बहकावे में आकर बेकाबू छोड़ दिया और उसके पीछे चले गए, जिसकी वजह से तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। और तुम्हें जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, तुमने फौरन रुजू किया, फौरन अपने रब के आगे झुके। तुमने घमंड नहीं किया। गलती इब्लिस से भी हुई, उसे भी टोका गया, उससे भी पूछा गया कि तुम्हें किस चीज ने रोका था मेरा हुक्म मानने से, लेकिन उसने अपनी गलती का एतराफ नहीं किया। उसने अपनी गलती को जस्टिफाई किया। उसने कहा कि हम सही हैं, तकब्बुर की वजह से, और अपनी गलती का जिम्मा अल्लाह पर डाल दिया कि चूंकि फबिमा अग़वैतनी, चूंकि तुमने मुझे गुमराह किया, तुम ऐसा नहीं करना। तुम हमेशा अपने गिरबान में झांकना, अपना एहतसाब करना कि हमसे कहां गलती हो रही है। उसने तकब्बुर किया, तुम फरोतनी अख्तियार करना। उसने अपने आप को बड़ा समझा, तुम अल्लाह के सामने अपने आप को बड़ा मत समझना, और अल्लाह के बंदों के सामने भी नर्म मिजाजी अख्तियार करना, डाउन टू अर्थ रहना। जलील भी मत समझना, क्योंकि तुम्हारे आगे फरिश्तों को हम झुका चुके हैं। यह पैगाम है इस किस्से का, और यह हमेशा याद रखने वाली बात है कि इस जमीन में हम क्यों भेजे गए हैं, और फिर इस जमीन से हम उठाए जाएंगे। वहां सूरह बकरा में हम लोगों ने सुना था कि अल्लाह ताला ने कहा कि हम अब जो हिदायत भेजेंगे, जो इसकी पैरवी करेगा, वो मेरे पास जब आएगा तो उसे कामयाबी है, और जो उस हिदायत की नाफरमानी करेगा वो जब मेरे पास आएगा तो उसके लिए खसारा है, नुकसान। बात वही है, किस्सा एक ही है, लेकिन अलग अलग पहलू अलग अलग जगह पर नुमाया किए गए हैं, अलग अलग बातें अलग अलग जगह पर फोकस्ड की गई। सूरह बकरा में यही किस्सा था, इस सूरह में यही किस्सा है, आगे भी यही किस्सा है, लेकिन अलग अलग पहलू को फोकस किया गया है, नुमाया किया गया है। हमारे और आप पर है कि हम तमाम चीजों को अपने जहन में याद रखें, और अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए यह किस्सा कुरान हकीम में बयान किया है, हम उस मकसद को अपनी जिंदगी में अख्तियार करें। अदरवाइज क्या है बात? देखिए, कोई बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बयान करने में बहुत अच्छी लगती है, तौर तरीका आदमी अख्तियार करता है। अच्छा, कुरान की आयत है, अरबी है, तोड़ तोड़ के बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा सुनने वाले को। हाँ, कुरान की बात है, अरबी है, तोड़ तोड़ कर बताया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस आयत का उस आयत से जोड़ बयान किया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुनने में कोई चीज बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन ये वो किस्सा नहीं है जो सिर्फ सुनने की खातिर सुना जाए। ये किस्सा वो किस्सा नहीं है जो सिर्फ सुनने की खातिर सुना जाए। ये किस्सा हमारी जिंदगी का किस्सा है। दिस इज आवर लाइफ स्टोरी। वी हैव टू लिव लाइक दिस। हमसे ये कहां कहा गया कि तुम गलती नहीं करोगे? हमसे तो यह चाहा गया है कि तुम तौबा करोगे, रुजू करोगे, अल्लाह की तरफ पलटोगे। और हमें यह बताया गया है कि तुम गलती कहां कहां करोगे, किस किस वजह से करोगे। तो जो जितना याद रखे वो उतनी कम गलती करेगा। आखिर यह जिक्र क्यों है? कुरान अज़्ज़िक्र क्यों है? यह याद दहानी क्यों है? क्योंकि यह याद दिलाती, बातों को याद दिलाती। तो जो जितना ज्यादा याद रखेगा वो उतनी कम गलती करेगा, और जो जितना ज्यादा सिंसियरली सुनेगा, बात सुनने की भी तो है। एक किस्सा पहले भी हमने सुनाया था आप लोगों को शायद, एक छोटी सी बात। इसी मस्जिद में एक इमाम साहब हुआ करते थे, हमारे बचपन की बात है। वो हर जुमा तकरीर करते थे, और तकरीर के आखिर में उनका ताल्लुक एक खास दीनी जमात से था। उस खास दीनी जमात के प्रोग्राम की दावत देते थे। पिछली बार जब हमने ये बात कही थी तो उस वक्त भी यही बात कही थी, और आज भी यही कहना पड़ रहा है कि हम भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। लगता है कि हर बार कुरान की बात बताएंगे, दर्स आएगा हमारे सामने, और फिर आखिर में हमें कहना पड़ेगा कि सुना कीजिए, गपशप मत किया कीजिए, कुरान पढ़ा जा रहा है,
कोई मौलवी साहब तकरीर नहीं कर रहे कि आप उसे वैल्यू ना दें। कुरान पढ़ा जा रहा है, अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, इसको गौर से सुने, अटेंटिव होकर सुने। यहां तो लोग खुतबे, दूसरे खुतबे में कहते हैं, मसला बयान करते हैं कि बिल्कुल नमाज की हालत में बैठ जाओ, जरा सा इधर उधर ना करो, हालांकि वो डिस्प्यूटेड बात है। लेकिन यहां तो साफ और सीधी सी सामने कुरान की बात है, सबको पता है, तो जरा सुना कीजिए, अल्लाह का कलाम है, कोई मौलवी साहब की तकरीर नहीं है। हर जुमा लगता है लास्ट में कहना पड़ेगा 2 मिनट। और आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।